प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? एक बार फिर आपके सम्मुख, और ये हमारी 7वीं प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना है 7वीं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, और आपका भी कि आप बड़े ईमानदारी से परमेश्वर के साथ हो और इस प्रार्थना को, हर प्रार्थना को देख रहे हो जो उपास में आ रही है। आज का टाइटल आपको पता होगा कि आज बेशक हमारी उपास पर आता है, वचन भी प्रभु ने उपास में दिया, लेकिन आज प्रभु बताएगा वचन के अनुसार जो हमें और आपको ज्ञान देगा उपास से क्या क्या होता है, उपास की प्रार्थना से। शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, उपास की सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको उपास की सामर्थ्य के बारे में बताएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस उपास में पिता जो तेरे दास ने रखे, पिता तूने रखवाए प्रभु जी तेरी आवाज़ के अनुसार, और जितने तेरे बेटा बेटे तेरे पिता परमेश्वर तेरी प्रजा ने रखे पिता, आज उनके जीवन में काम करना हर पर पिता परमेश्वर प्रभु जी वो ईमानदार से चल रहे पिता, हर प्रार्थना देखते हैं कि जीवन में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह। आज जिन्होंने उपास रखा है या जो कभी भी उपास रखते हैं, आज तू बता रहा है पिता उपास की सामर्थ्य के बारे में। हाँ और आमीन के साथ पिता अपने आप की तरफ में सौंपता हूँ। मेरा बोलना, प्रचार करना और समझाना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से पिता। पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर तो हमारे ऊपर भेजता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ रहता है, तेरा धन्यवाद करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल पाऊँ। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और संदेश देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु ने, परमेश्वर ने उजागर किया है, प्रभु ने बताया है कि कोरोना वायरस का अंत कब होगा। अगर अभी तक आपने वो प्रार्थना नहीं देखी, वो भविष्यवाणी नहीं सुनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और आप ज़रूर देखना, चेक करना इस प्रार्थना के बाद, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप मानोगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक प्रभु ने जो भी भविष्यवाणी बताई वो सब सच हुई, तो ये भी बताइए, इसको भी रिसीव करें, ताकि आने दिनों में आपके जीवन में भी महिमा हो परमेश्वर की। हालेलुया। आइए आज प्रभु ने बताएगा उपास के सामर्थ्य के बारे में। जब हम उपास रखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले वचन में जाएंगे, और वचन इस प्रकार कहता है, वचन निकालेंगे। सबसे पहले हम मत्ती का 6 अध्याय का उसका 16वां वचन, मत्ती का 6 का 16वां वचन, ये हमारे और आपके लिए क्या कहता है। लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। यानी कि हमें बताना नहीं है। देखो, 2 किस्म के उपवास होते हैं, याद रखना। पहला जो योएल नबी में लिखा हुआ है, योएल की किताब में 2 में, कि ढंडोरा पीटो, यानी कि एक उपवास के बारे में हम सब जानते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2 उपवास मैंने क्यों बोला, अब आपको कि भाई आपने तो सब कुछ बता दिया, आपने तो पूरा ढिंडोरा पीट दिया। यहाँ लिखा है जब तू उपवास करे तो मुंह पे उदासी ना छाए, है ना। आगे जो लिखेंगे, और लोग नहीं वदन परमेश्वर जाने, गुप्त रहे, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा। आपको पता है कि उपवास मीटिंग कब होती है, क्योंकि प्रभु ने उजागर कर दिया, यानी कि प्रभु बताया कि अपनी प्रजा को, मेरी प्रजा को बोल दे उपवास के बारे में, ढिंडोरा पीट दे, नरसिंगा फूंक दे, है ना, और महासभा का प्रचार करो, पवित्र दिन ठहराओ, उपवास का प्रचार करो। योएल में साफ लिखा है। अब प्रचार हो गया, लेकिन इसके बाद क्या है अभी आप जानते, मैं जानता हूँ उपवास के बारे में। जिसको नहीं पता वो नहीं जानता। लेकिन अगर मैं सबसे बोलूँ, भाई मैं उदासी बोलूँ, मैं काम ना करूँ, मैं उदास रहूँ, मैं ऊपर मुंह बनाए रखूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि लोग मुझे ये देखें मैं उपासी हूँ, मैं कितना खुदामंद हूँ। नहीं, यहाँ लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। अरे ये उपास में है, अरे ये उपास में, ऐसा नहीं करना है, पता ना चले। जैसे अब आपने प्रचार सुन लिया, अब आपको पता है, आपके घर को पता है उपास में, लेकिन आपको जिक्र नहीं करना है किसी को। हाँ, वक्त आए कभी, या कोई आपको खिलाने भी जा रहा है कोई, तो उसको कह सकते हो, एक बात बताने पे हो। लेकिन हमेशा ये कहना, हमेशा ये उदासी रहना, नहीं भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं उपास में हूँ, नहीं भाई मैं आज काम पे नहीं आऊँगा, मैं उपास में हूँ, नहीं भाई मैं आज कपड़े नहीं धो सकती, मैं आज उपास में हूँ। तो ये तो हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वो लोग पा चुके, जो लोग उपासी फेमस होते वो पा चुके हैं। दूसरी बात, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। गुप्त में उपवास रखना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है ना।
प्रचारक एक पाशक का काम अलग है, यानी कि वो बता रहा है प्रजा को कि भैया आज में जितनी प्रजाएं जाएंगी, जितनी कलीसिया है वो पास रख ले ताकि परमेश्वर अभिषेक उन्हें ले, हालेलुया। लेकिन आपका काम है उसको रिसीव करना और इस वचन को मानना। हाँ, कोई विश्वासी शेयर कर सकता भैया उपास प्रार्थना, चलो उपास प्रार्थना ये देख लो, वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हमें किस प्रकार से उपास रखना है। अब मैं बताता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये वचन हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूँ, उसको आप लिख लेना। और जितने भी उपास में हैं, जितने उपास रखते हैं, चाहे वो 10 उपास रखते हो, चाहे वो हमेशा रखते हो, चाहे कोई भी रखता हो, ज़रूरी है जानना उपास की सामर्थ्य के बारे में कि उपास से क्या क्या होता है और उपास की कितना बेनिफिट प्रभु हमें देता है। ये आज प्रभु का आत्मा बताएगा आपको। पहला हम निकालेंगे, आप ऐसे पढ़ लेना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एस्तर की किताब। एस्तर में से जब वो रानी उपवास रखती 3 दिन 72 घंटे के उपास है, वहाँ पे ऐसा होता है कि राजा मारने के आगे देता है यहूदी को, वो एक बहकावे में आ जाता है और वो आज्ञा निकल गई, लेकिन उस उपास के द्वारा वो आज्ञा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके जीवन में कोई भी केस चल रहा है, या आपके पति ने कह दिया छोड़ दिया, या आपके पति ने छोड़ के चल गया, या कुछ भी ऐसा है जो अब लगता है कि बदल नहीं सकता, परमेश्वर उसे बदल देगा। कोई नौकरी का काम है, कोई वीज़ा का है, कोई बाहर का है, तो परमेश्वर उससे बदल देगा जब हम उपवास रखते हैं। उपास की सामर्थ्य, जब नेहमिया नबी ने उपवास रखे थे तो उसने अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी थी। और क्यों रखे थे, देखो हम पढ़ेंगे, परमेश्वर एस्तर के बारे में हम निकालेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे, हालेलुया। एस्तर जब निकालेंगे हम तो निकालेंगे 4 का 15 वचन से पढ़ेंगे, 3:16 से। एस्तर उसका 4 अध्याय का 16वां से क्या लिखा है, 16वां वचन से, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी इस अपनी सहेलियों साथ इसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी दशा में नियम में विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्देशेक चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया, हालेलुया। यहाँ हम सब एस्तर के बारे में जानते हैं, जब एस्तर ने ऐसा करा तो राजा की वो आज्ञा को कैंसिल करा और जो विरोधी था वही फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। तो उपास से नियम बदल गए, उपास से परिस्थिति बदल जाती है, पहली बात। दूसरा, जब हम पढ़ेंगे उपास के बारे में, नेहमिया का निकालेंगे, नेहमिया और उसका 1 अध्याय शुरू से पढ़ेंगे। नेहमिया उसका 1 का क्या लिखा है, अलका के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के 21 नामक महीने में, जब मैं शोशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदियों से आए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूट कर उस प्रांत में थे वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, उसके फाटक जले हुए हैं। यानी कि ये वचन मैंने पढ़ रखे सारे उपास में, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि उपास से देखो क्या क्या होता है, उपास की सामर्थ्य के बारे में जानो जो नहीं जानते। आज क्या क्या हो सकता है, रानी ने उपास रखे तो परिस्थिति बदल गई, इस प्रभु के दास ने उपास रखे, टूटी हुई शहरपनाह, दुख हो गया प्रजा को देखकर, तो यहाँ जहाँ लिखा है वो अपने बैठ कर रोने लगा और उपास विलाप करता रहा और परमेश्वर सुधी ली, हालेलुया। तो परमेश्वर उपास जब हम रखते हैं किसी भी कंडीशन में, तो परमेश्वर उस कंडीशन को बदल देता है। आगे हम जब और पढ़ेंगे तो एजरा निकालेंगे, एजरा का निकालेंगे हम 8, एजरा 8:21 पद से पढ़ेंगे। एजरा उसका 8 का 21 क्या लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का पर्दा इस आशय से कराया कि हम परमेश्वर के सामने दिनों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांग रहे, यानी कि अपने जीवन के लिए अच्छा काम मांगे। वह हमारे जीवन सही हो, हमारा रोजी रोजगार सही हो, हमारा बिजनेस सही चले, हमारे जीवन में बीमारी ना है, उसने वो उपास कराया। तो उपास से क्या होता है, हमारे जीवन सरल बन जाता है। आज कठिन है आपका जीवन, कर्जा है, परेशानी है, परमेश्वर का वचन कहता है उपास रखने से ये भी हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, क्योंकि मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल राजा सवार से मांगने में जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर भलाई
के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देता है उसका बल कोप उसके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास रखा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। उपवास करके जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर सुनता है। एजरा, नेहमिया, एस्तर, इन 3 की कंडीशन पर उन्हें बदल दी, चेंज कर दिया, प्रार्थना सुनी। जब हम योना में पढ़ेंगे, योना नबी में जब उपवास 40 दिन के रखते हैं तो वो जगह बदल गई, यानी कि वो परिस्थिति बदल गई। हालेलुया, परिस्थितियाँ बदल गई। परमेश्वर का क्रोध भी उपवास से खत्म हो जाता है। परमेश्वर उपवास से प्रार्थना सुनता है, सामर्थ देता है, शक्ति बढ़ती है। उपवास के साथ प्रार्थना करने से हमें और आपको बल मिलता है। यीशु मसीह ने जो उपवास के साथ प्रार्थना करी, उनके बाद उनकी सेवकाई स्टार्ट हुई और परमेश्वर सामर्थ से भर दिया। वचन कहता है उपवास के बाद वो सामर्थ से गए, यानी कि सामर्थ से भर कर गए और परमेश्वर ने उनके लिए परमेश्वर और उनके रास्ते खोल दिए, यानी कि परमेश्वर उनके जीवन में और काम नहीं करने का। वैसे खुद वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि वो काम करने लगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ काम करने लगी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये आज इस वचन के द्वारा प्रभु को बता रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन एक मनुष्य का जीवन भी था, वो मनुष्य के रूप में आए थे, तभी तो उन्हें 40 उपवास सके और उस मनुष्य के हिसाब से पवित्र आत्मा उनको मिला, होली स्पिरिट उनको मिला और परमेश्वर का साथ उनको मिला। हालेलुया। और उन्हें फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य कर, जब वो प्रार्थना करते थे तो प्रभु उनकी सुनता था। तो यानी कि और जब मूसा परमेश्वर के पास आता है 40 दिन 40 रात वहाँ बैठता, वो भी एक उपवास का ही दृष्टांत है। मेरे इज्जत उपवास से बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थना प्रभु सुनता है। जब को लगता होगा नहीं सुनी जाएगी, वो सुनता है। पाप की क्षमा उपवास से मिलती है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, गुनाहों की क्षमा मिलती है, सामर्थ मिलती है, होली स्पिरिट का वरदान मिलता है। हालेलुया। उपवास करने से परमेश्वर की उपस्थिति हम और आप आते हैं। इसलिए कभी भी उपवास को तुच्छ मत जानना। बहुत से ऐसे वचन जो उपवास में हैं, जब आप उपवास के बारे में और ज़्यादा डीप में जाओगे तो प्रभु आपको और बताएगा। इसलिए आज हम उपवास में जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सुधि रखता है। मैंने उपवास परमेश्वर ने मुझे रखाया था 2008 में, एक उपवास पूरा जीवन बदल गया था मेरा, एक उपवास से। आज परमेश्वर भी आपसे यही चाह रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, उन्होंने हमारी सुन ली। ये प्रभु खुद बोलता है। मैं कभी ऐसे उपवास नहीं रखता, पहले रखता था, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा मुझसे ना कहे, और जब कहता है तो रखता हूँ। हालेलुया। तो आज ये जो 3 उपवास बाकी है, यानी कि आज हमारे 7वां उपवास है, अगर आपने रखा होगा ठीक है, जो नहीं रख पा रहे, इस 10 उपवास में जो बचे उपवास है वो जरूर रखना, एक जरूर रखना, ताकि आप भी इन उपवासों में आ जाओ और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया, अनुग्रह सब आपको मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आपका इस वचन के द्वारा हमें बुद्धि ज्ञान दी। धन्यवाद करते हैं, उपवास की सामर्थ बताई, उपवास की शक्ति बताई। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तेरा दास यहाँ प्रार्थना करता है, जिन भाई बहनों ने जिन घरों में उपवास रखे जाते हैं, आज उनकी परिस्थितियाँ बदल दे, उनको क्षमा मिले, उनको सामर्थ मिले, उनको मार्गदर्शन मिले, उनके रास्ते खुले, उनके जीवन में वो काम हो जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। आज जिन्होंने उपवास रखा, जो नहीं रख पाते वो रखिए यीशु मसीह के नाम में। उनको कोई रुकावट आती है, कोई बीमारी, तो आज दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। पिता, जिन्होंने तेरे दास के साथ पूरे उपवास रखे, उनकी सहायता करना और जो वो मांग उनको देना, और इसी उपवास में पिता की गवाही आने पाए। हाँ और आमीन के साथ पिता अपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं और अपने ऐसा करते मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके उपवास की आपने सुधी, क्योंकि आपने खुद कहा है प्रतिफल आपके पास है और आप इनका प्रतिफल दे रहे हो इस उपवास में। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप जान गए उपवास की सामर्थ्य के बारे में, उपवास में प्रार्थना में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम प्रभु से मांग सकते हैं और परमेश्वर में क्या क्या करता है, दया दिखाता है, रहम करता है। हम सब उपवास करते हैं तो प्रभु अपनी इच्छा बदल देता है। हालेलुया। 99 को नष्ट करना चाहता, इच्छा बदल दी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु चाह। प्रभु आपका आशीष दे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कोरोना वायरस का अंत की डेट है उसके बारे में जरूर देखना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।